भारत न्यूज बिहार शरीफ नालंदा से रमेंद्र कुमार हम आए हुए हैं नालंदा जिला कांग्रेस कमेटी ऑफिस, जहां पर जो है 6 तारीख को आने वाले हैं राहुल गांधी और जो है संविधान खतरे में है, इस बात को लेकर के चर्चाएं हो रही है। आइए हम नेताओं से बात करते हैं कि संविधान क्यों खतरे में है और राहुल गांधी का दौरा जो है हर जगह पूरे देश में क्यों हो रहा है। आइए। गांधी जी जो है वो बिहार में एक मैसेज देना चाहते हैं आम जनताओं के बीच में कि ईबीसी, एससीडी और ओबीसी जो वंचित हैं हर चीज़ में, उनको मैं एक जा करके उनको मैं एक शक्ति प्रदान करना चाहते हैं कि आपका जो है जनगणना के हिसाब से जो हुआ है उसके हिसाब से आपको ताकत मिलना चाहिए, उसके हिसाब से आपको हक मिलना चाहिए। ये 5वां 6ठा यहाँ राहुल जी का हमारे नेता का कार्यक्रम है। यह सिर्फ जागृत करने का, जो सूते हुए हैं उनको हक नहीं मिल रहा, वो हक दिलाने के लिए ही राहुल गांधी जी आ रहे हैं ईबीसी के मीटिंग करने के लिए। नालंदा जैसे जदयू के गढ़ में कांग्रेस की रणनीति क्या है और राहुल गांधी का दौरा इसमें कैसे मदद करेगा? ये आप जानते होंगे, आप पत्रकार बंधु हैं, चैनल बंधु हैं, 2 मंत्री उनको कहना पड़ रहा है कि गंगा जल से स्नान करेंगे, कोई कह रहे हैं कि कुछ अंतर नहीं पड़ेगा। जब वह बिहार में 3 गो 4 गो दौरा किया, ये 5वां 6ठा दौरा है, उनको समझ में आ गया है कि मेरा वोट जो ओबीसी या ओबीसी का था, ईबीसी का, वो कहाँ जा रहा है, कांग्रेस के पास जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के पास जा रहा है। वो दोनों मंत्री का बयान यहाँ का दर्शाता है कि उनका कितना गड़बड़ाहट हो, आदरणीय राहुल जी से कितना गड़बड़ाहट हो गया एनडीए के नेताओं को। अति पिछड़ा सम्मेलन करके इसमें एकजुट करने का वोट बैंक का राजनीतिक तो नहीं करते? नहीं, राजनीतिक नहीं, उनके हक दिलाना चाहते हैं। ये खास बिहार में नहीं, मेरे आदरणीय जो नेता है राहुल गांधी जी, ये पूरे भारत वर्ष में ऐसा मतलब लोगों को मतलब जागरूक करना चाहिए। बिहार की बात नहीं है, बिहार में अभी चुनाव का कुछ मौसम है, इसीलिए आप लोग कह रहे हैं कि ऐसा बात है, लेकिन नहीं, पूरे देश में घुल घुल कर यह मैसेज देना चाहते हैं राहुल गांधी जी। इतने बड़े आयोजन के लिए प्रशासनिक अनुमति और सुरक्षा प्रबंध किस स्तर पर किए गए हैं? वो हो गया, अभी हम लोग आए हैं जिला ऑफिस से, एसपी ऑफिस से, सब कुछ हम लोग अनुमति ले रहे हैं, हेलीकॉप्टर, हेलीपैड वगैरह का सारी चीज हो गया है, मतलब चल रहा है कार्यक्रम। नालंदा कांग्रेस कमेटी का किस प्रकार से तैयारी है मेरी कि हम जो राहुल जी का जो कार्यक्रम है ईबीसी और अति पिछड़ा वर्ग का जो वहाँ सम्मेलन होना है, राहुल गांधी जी जो संबोधित करेंगे, उसके लिए कांग्रेस कमेटी कल बैठक की है यहाँ कांग्रेस ऑफिस में, फिर एक राजगीर में बैठक हुई है, फिर अभी हम लोग जा कर के इसके लिए गांव-गांव घूलेंगे, प्रखंड घूलेंगे। ईबीसी के लोगों को हम लोग नाम इकट्ठा कर रहे हैं, गांव का इकट्ठा कर रहे हैं कि ईबीसी के लोग जितना अधिक से अधिक उस सम्मेलन में जाएं। अच्छा, एक अहम सवाल, अभी बिहार के राजगीर में ही ये दौरा राजगीर में चुना नहीं गया है, ऐसा नहीं है। वो मतलब कि बिहार शरीफ में भी वो कार्यक्रम मतलब था कि बिहार शरीफ या राजगीर में, नालंदा जिला में होना चाहिए, तो इसलिए थोड़ा सा सुरक्षा के हिसाब से या जो भी है उस हिसाब से वहाँ राजगीर में रखा गया है। हो सकता है राहुल जी का बिहार शरीफ में भी कार्यक्रम हो जाए। जातिगत जनगणना को लेकर के जो आप लोगों के द्वारा समर्थन दिया गया, क्या यह आर्थिक जनगणना होनी चाहिए थी कि नहीं? देखिए, होनी चाहिए थी लेकिन हो नहीं पाया। इसके लिए तो हमारे जो नेता है सर्वोपरि नेता हम लोगों का है, राहुल गांधी जी हैं, उनकी सोच जो है पूरे देश में यही है कि अच्छी तरह से जनगणना होनी चाहिए और उस मतलब अच्छी निष्पक्ष भावना से मतलब जनगणना होनी चाहिए। हर जाति धर्म में लोग गरीब हैं, तो सिर्फ आरक्षण गरीबी के आधार पर मिलना चाहिए या धर्म के, जाति के आधार पर मिलना? नहीं, जाति धर्म में इसमें कोई माने नहीं रखता है। क्या यह वोट बैंक की राजनीति है? नहीं, वोट बैंक की राजनीति नहीं है। गरीबों को हक, जिनका जो हक मिलना चाहिए वो हक दिलाने के लिए हम लोग मतलब हमारे आर्थिक जनगणना क्यों नहीं, जातीय जनगणना क्यों? आर्थिक जनगणना भी होना चाहिए, लेकिन पहले एक बात तो हो जाए कि जातीय जनगणना हो जाए, जो इसमें वंचित लोग हैं उनका हक मिल जाए कम से कम। उसके बाद किनको फायदा मिलेगा? या रामविलास के बच्चे को, या मांझी जी को, या नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार मतलब नीतीश जी के या क्या बोलता है चिराग पासवान जी के, या तो मतलब जो है वो उनको क्या जातिगत जनगणना से सिर्फ इन लोगों के ही फायदे हैं जो कि जाति के आधार पर वोट बैंक की राजनीति करते हैं, तो आर्थिक जनगणना क्यों नहीं?
आर्थिक जनगणना भी होना चाहिए, लेकिन पहले एक जनगणना तो हो जाए। आपके अनुसार क्या सर, आर्थिक जनगणना या जातीय जनगणना? अभी तो हम लोग टेंशन में है से कि हमारे नेता या हम लोग चाहते हैं कि जाति जनगणना ही मतलब पूरे देश में हो जाए। यही सवाल है कि जाति जनगणना क्यों, आर्थिक जनगणना क्यों नहीं? इसलिए कि दोनों चीज होनी चाहिए, लेकिन मतलब एक सिस्टम हो जाए तो देश में बन जाए। तो कम से कम मोदी जी इतना तो किए, कम से कम राहुल जी लोकसभा में हमारे नेता उठाए बात को, कम से कम वो स्वीकार तो किए। एक बहुत बड़ी हमारी मतलब जीत है। कहीं न कहीं चुनाव को लेकर के जो है जातिगत जनगणना को सभी पार्टियां ने जो है समर्थन दिया। बहुत अच्छी बात है, मतलब जो आम जनताओं के हित की बात है, मतलब सभी लोगों ने समर्थन देकर के उसका समर्थन किया, बहुत अच्छी बात है, ये होनी चाहिए। कश्मीर तक, मणिपुर से लेके मुंबई तक उन्होंने जो दोनों भी यात्रा निकाली थी, दोनों भी यात्राओं में जो शोषित, वंचित, जो पीड़ित लोग हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की थी, और मुलाकात करने के बाद उनके जो कुछ दुख दर्द थे उन्होंने वो समझ लिए थे। अभी देश में, पूरे देश में संविधान सुरक्षा सम्मेलन राहुल जी कर रहे हैं, उसका मोटिव यही है कि जो दलित, शोषित, वंचित और पीड़ितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसकी बात राहुल जी रख रहे हैं संविधान सुरक्षा सम्मेलन में। तो आजकल जैसे संविधान पर आज के समय में किस प्रकार के खतरे महसूस किए जा रहे हैं? आप देख रहे होंगे कि संविधान खतरे में है। ये सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बोल रहा है, यहाँ जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में जो नागरिकों के लिए जो हक